लिख लो नया चैप्टर, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता है, इसका मतलब कि वहां पे हमें ना फंक्शन नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या बोला उन्होंने, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और उसके बाद फलन। अब त्रिकोणमिति को एज अ फलन पढ़ना है ना। तो प्रतिलोम सबसे पहला, तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम है ना, और उसके बाद त्रिकोण मिति और उसके बाद फलन। तो त्रिकोणमिति को एज अ फलन पढ़ना है, कैसा करके, उल्टा करके, है ना। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा करके। तो पिछली क्लासेस में हमने 12वीं में आ गए हो, है ना, 11वीं क्लास में हमने पढ़ रखे हैं कि जो फलन होते हैं साइन कॉस टेन, ये जनरली अपने प्रांत में एक एक की और अच्छा तक नहीं होते, है ना। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या करना है, उन्हें उनके प्रांत में और परिसर में हमें उन्हें एक एक के अच्छा तक बनाना है, और फिर उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आंसर निकालना है ना, या उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, इनवर्स फलन निकालना है। इसके पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वहां पे हमने प्रतिलोम ही निकाला था। तो प्रतिलोम निकालते समय हम लोग या तो FOG निकाल रहे थे, फॉग, या GOF गॉफ निकाल रहे थे, है ना, ये चीज निकाल रहे थे। इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये लिख लेना कि साइन एक्स का जो फलन जो होता है, साइन एक्स, इसका जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सबसे पहला साइन, और साइन जो फलन है इसका डोमेन जो होता है वो होता है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, R लिखा हुआ है। तो साइन का जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है, मतलब -1 से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है कोसाइन। कोसाइन एक्चुअल में कुछ नहीं, कॉस ही है ना। इस कोसाइन का, कॉस का जो रेंज आती है वो कितनी आती है, -1 से 1। ठीक है, दोनों की सेम ही होती है। टेन अगर आ जाए फलन, तो टेन का हमारे पास जो रेंज मिलेगा वो सारे अवयव को ले सकता है R के, किसको छोड़ के, तो ये कुछ वैल्यूज को छोड़ता है, x के सारे मान ले सकता है, बस x के कुछ वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, 2n + 1 × π/2। मतलब n का मान 1 रखते जाओ, सारे मान आपको मिलते जाएंगे। n जो है यहाँ पे एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है ना। तो कोई भी एक पूर्णांक नंबर रखते जाओ, यहाँ पे x का जो भी मान आएगा वो सारे मान 10 के हो सकते हैं, मतलब 10 के परिसर में, 10 के रेंज में वो सारे के सारे मान हो सकते हैं। इसके बाद कॉट सेक, कॉसेक का कॉट जो होता है, कॉट, अच्छा याद नहीं करना, ये काम नहीं आएंगे तुम्हारे, ये सब 10th में 11th में काम आते हैं, है ना। कॉट के लिए R जो रहेगा वो n × π रहेगा, x का वैल्यू x बराबर रहेगा n × π के। n यहाँ पे कोई भी इंटीजर पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, बाकी नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि काम की चीज नहीं है, तुम्हारे को जो काम की चीज रहेगी मैं बताता चलूंगा। ठीक, तो लिख लिया इतना। ठीक है, ये हमारे पास कॉस साइन की रेंज है कि साइन का मान -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉस का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। टेन का वैल्यू एक्चुअल में होता है -∞ से लेके +∞, है ना। मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -∞ हो सकती है, और +∞, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -∞ हो सकती है। बाकी 10 के जो हम लोग डोमेन लिखेंगे, इसका डोमेन जैसे लिखेंगे तो माइनस का 1 जो है ना साइन, वो -π/2 पर देता है, और प्लस का 1 ये π/2 पर देता है। फिर माइनस का 1 ये जो देता है ये देगा 1 देता है 0 पे, लेकिन ये भी माइनस, इसका भी जो डोमेन आएगा वो कहाँ आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। और ये जो है इनफाइनाइट, और ये दोनों, ये भी माइनस कहाँ पे देता है, -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, अब ये तो लिख लिया ना। साइन और कॉस के मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है,
साइन कॉस के ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा कि साइन के जो वैल्यूज है वो कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। वहीं से हम लोग बोलेंगे कि उसके प्रांत को हम लोग उन अंतराल में बता सकते हैं कि उस अंतराल में उसका इन्वर्स पॉसिबल है। जैसे कि साइन जो है वो 0 पे 0 देता है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। अब हालांकि 11वीं में ही पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन अब पूरा डिटेल में ही बताना पड़ेगा। ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक, ये होता है प्लस का 1। तो यहाँ अगर प्लस का 1 है तो यहाँ भी कितना होगा, प्लस का 1। तो ये प्लस 1 है, और ये मिनिमम इतना जा रहा है इधर तरफ, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1। ऐसे ही इधर भी जाएगा ये नीचे की तरफ, तो ये भी इसका मान कितना आएगा, माइनस का। ये ऊपर जा रहा है, जहाँ पे ये प्लस 1 देता है, ये मान होता है इसका π/2 का। मतलब यहाँ से यहाँ तक का आधा सर्कल कितने का होगा, π/2 का, और पूरा सर्कल जो है वो होता है पाई का। मीन्स यहाँ से यहाँ तक हो गया π/2, और यहाँ से यहाँ तक फिर π/2, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पाई। 1/2 1/2 आधा आधा को जोड़ेंगे 1 बनेगा। तो ये आधा सर्कल π/2 का होता है, फिर ये आधा सर्कल π/2 का मिलके बनता है पाई। ये पाई में π/2 एक में आधा जोड़ेंगे, क्योंकि ये आधा सर्कल आधे का होता है, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो हमें वापस से कितना मिल जाएगा, 3π/2। और इस 3π/2 1.5 में आधा जोड़ेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और 2 में फिर आधा जोड़ेंगे तो 5π/2 मिलेगा, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो 3π। तो सबसे पहले मैंने साइन का जो वैल्यू बताया है वो तुम्हें वैल्यू बताया है, जितना अपन इधर चले उतना ही एक्स अक्ष के इधर भी चल सकते हैं। तो पहला जो मैंने मान बताया है वो प्लस का माइनस के π/2 से लेकर इस तरफ माइनस का π/2 होगा, माइनस π/2 से लेकर कहाँ तक बताया है, प्लस के π/2 तक। तो इसका मतलब है अगर सेकंड तुमको वैल्यू लेना है ना, सेकंड वैल्यू अगर लेना है तो वो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने लिया है माइनस π/2 से प्लस का π/2, तो ऐसे ही 3π/2 से ये 3π/2 कैसा है, पॉजिटिव है, वो भी यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊपर आएगा वो माइनस का क्या आएगा, 3π/2। तो इसका मतलब है पहला वैल्यू हमें मिला π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 तक, ठीक है। तो सेकंड जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं -3π/2 से प्लस का 3π/2। इसके बाद अगर और चाहिए तो वो लिख सकते हैं 5 के साथ, माइनस का 5π/2 और प्लस का 5π/2। अब ये मानना एक्चुअल में निकालने के लिए जो अभी 10 का जो फॉर्मूला लिखवाया था उससे भी निकल जाते हैं, है ना। और वो अगेन 12वीं 11 का ही टॉपिक है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अभी ये चीज़ बेसिक के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोगों को रेंज पता लग गई है ना, कि किस किस रेंज के बीच में इनके मान जो है वो रिपीट होंगे, और किस किस रेंज में इनके प्रांत जो है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमें जो करना है, हमें आगे क्या करना है, साइन कॉस 10 के कुछ ग्राफ बने हुए हैं। ये तो साइन का पॉजिटिव मतलब प्लस वाला होता है, मतलब नॉर्मली साइन के फलन का ग्राफ है। अगर इसका इन्वर्स देखा जाए तो वो जस्ट इस पूरे के पूरे चित्र को उठा के ऐसे पलटा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो हमारे को साइन का इन्वर्स वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो तू बुक से बना लेना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बना जरूर रखें लेकिन जरूरत नहीं है हमें, है ना। हमें कुछ की भी जरूरत नहीं है। अब सीधे मैं आ जा रहा हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रतिलोम परिभाषा है तो बाय साइन, हाँ, अगर ये जो प्रतिलोम हमें जब निकालना होता है तो प्रतिलोम निकालते समय हमने ये देख लिया कि डोमेन जो है उसका -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और होगा तो फिर उसका वो एक की ओर आच्छादक होगा, और उस कंडीशन पे उसका प्रतिलोम उपस्थित होगा। और अगर प्रतिलोम उपस्थित होता है तो साइन के साथ इनवर्स में अगर यहाँ साइन x लिखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, और आंसर क्या आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है। और ये तभी कैंसिल होगा जब x का जो वैल्यू है वो -1 से किसके बीच में रहेगा, वो रहेगा, है ना। क्वेश्चन अगर दिया है 11वीं 12वीं के अंदर तो वो रहता ही है, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, रहता ही है। नहीं रहेगा तो हम लेके आ जाएंगे, है ना।
अगर नहीं रहेगा तो हम उसके आंसर को किससे किसके बीच में लेके आ जाएंगे, या तो -1 से 1 के बीच में ले आएंगे या -π/2 से +π/2 के बीच में ले आएंगे, ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो। ये दो। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, y के साथ y बराबर लिख सकते हैं sin इनवर्स x, और इसको यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा sin y बराबर, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं उसको इनवर्स में कि y बराबर होता है sin इनवर्स x के, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बताना है, बाकी कोई काम की चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। वो हमेशा जब हम लोगों को 11वीं क्लास में क्वेश्चन देंगे तो हमेशा रेंज के अंदर देंगे, तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आ जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे। बाकी एक सारणी बनी हुई है नीले कलर में, आगे जाके देखना, और आगे और आगे और आगे सारणी बनी हुई है। हाँ, उस सारणी में सारे के सारे वैल्यू लिखे हुए हैं, है ना, कि उसका डोमेन और उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे। इसके अलावा हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या और पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये 0 और 360 के बीच का होता है, ये 90 है ना, 90, और ये 180, और ये 270, ठीक है। जब हम लोग इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। 90 और 270 इस पे हमारी निष्पत्ति चेंज होती है ना, निष्पत्ति चेंज। निष्पत्ति चेंज का मतलब साइन होगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को अभी जस्ट हम लोग जब इनके वैल्यूज निकालेंगे तो वहां पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने दिखा दिया लिख के, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में देखना है तो, अरे यार मैंने ना वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए 11वीं के उसमें मिलेगा भी नहीं, वरना ये बहुत डिटेल में मिल जाता। अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब हम किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, और वहां पे सब पॉजिटिव ही होते हैं। तो ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो हम लोग फर्स्ट की ही बात करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा। अब मैंने क्या बताया था कि इस कोऑर्डिनेट में अगर देखेंगे तो सारे मान कैसे होते हैं, साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे मान कैसे होते हैं। कॉस मेरा नेगेटिव क्यों नहीं आया, तो जब प्लस करते हैं ना, अब ये देख cos 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं, माइनस साइन क्यों आ रहा है यहाँ, तो साइन पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि जिससे जा रहे हैं cos से जा रहे हो ना, किसमें, साइन में, तो cos का मार्क देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैसा मार्क है, ये प्लस का मार्क रहेगा, तो cos से किस में जा रहे हैं, साइन में, तो वहाँ cos का ही मार्क देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे साइन है तो साइन का मार्क देखा, वो कैसा था, पॉजिटिव, इसलिए cos भी कैसा आया, पॉजिटिव आया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो बुक में, ठीक है, एग्जाम्पल है, साइन इनवर्स के साथ दे रखा है 1/√2, ठीक है। हमको क्या करना है, का मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान का मतलब होता है π/2 और π/3 ऐसे करके उसको व्यक्त करके दिखाना है, उस फॉर्म में दिखाना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये y के बराबर है। हमने मान लिया y बराबर है किसके, साइन इनवर्स 1/√2 के। इस साइन को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन y बराबर 1/√2। अब ये वैल्यू याद होने चाहिए, 30, 45, 60, ये किसका वैल्यू होता है, तो 1/√2 वैल्यू होता है साइन π/4, मतलब 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन से साइन क्या हो जाएगा, y का मान आ जाएगा कितना, π/4,
यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, π/4। 30 से लेके वो 60 तक के 90 तक की पूरी याद करना है ना, याद करना है। उसके साथ में साइन हो गया, π/4 हो गया, और क्या बता रहा था मैं, ठीक है, इतना अभी फिलहाल वैल्यू याद कर लेना। ठीक, कि 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा। हाँ, मैं बता रहा था कि पाई का मतलब होता है, पाई जो है वो रेडियन में नापते हैं और 180 जो है ये डिग्री में नापते हैं। अब अगर हमें एक रेडियन का वैल्यू चाहिए, मतलब आंसर रेडियन में निकालना है तो इसको इसके बटे में ले जाएंगे, और आंसर अगर हमें डिग्री में निकालना है तो 180 को पाई के बटे में ले आएंगे, है ना। मैंने 45 को कैसे कन्वर्ट किया, तो मैंने देखो 45 ये जो वैल्यू लिखी है ये कंफर्म रेडियन की वैल्यू है, क्योंकि पाई के साथ है। तो मुझे जब मैक्सिमम टाइम तुम्हें पाई वाली निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में लाना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। अब यहाँ तुम्हें लेकर आना है 45, क्योंकि 45 का ही मान चाहिए था। तो यहाँ 45 का गुणा करोगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 45 का गुणा, तो 180 में गुणा करेंगे 45 का, कितना आएगा यहाँ से आता है 4। 45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 180 आ जाएगा। तो इसीलिए 45 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, π/4। और वो कैसे लिखते हैं, वो उधर से लिखा हुआ है ना, उसके थ्रू लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से जो अच्छा लगे वो लिख लो। मुख्य मान निकालने के लिए कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसकी, कि ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में आता है, उस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर ना वो कोई भी बता देगा, है ना, जो मैं तुझे अभी बता रहा हूँ। तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वहाँ पढ़ लिया होता, है ना। ना तो इसमें मुझे ये बताना पड़ता कि किसको किस कोऑर्डिनेट में कैसे लेके जाना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कॉट इनवर्स, है ना। कॉट इनवर्स 1/√3, और इसका क्या करना है, हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है, का मुख्य मान। तो कहीं नेगेटिव तो नहीं है ना, कहीं पे इसमें पूरा पॉजिटिव ही है ना। कॉट इनवर्स, हाँ, माइनस का 1/√3 है ना, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले तो मुख्य मान ज्ञात करना है, तो मुझे इसको मानना पड़ेगा y बराबर, मान लिया y बराबर कॉट इनवर्स 1/√3, है ना। कॉट को यहाँ ले आएंगे तो बनेगा कॉट y इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट y, ये माइनस का मैं कर देता हूँ बाहर, कॉट 1/√3 कहाँ मिलेगा, चलो और अच्छा इसको करना है, इस क्वेश्चन को और अच्छा करना है, तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने इसको लिख दिया कॉट को 1/, और अच्छा क्वेश्चन हो गया ना, 1/tan3। अब मैं इसको पलटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू माइनस का रूट, ठीक। अब और अच्छा सरल हो गया। अब ये बताओ √3 tan कहाँ पे होगा, तो अभी तो याद है ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि ये होता है π/3 पे। π/3 का मतलब होता है 60। अब जल्दी से मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को बोलते हैं π/2। और यहाँ पे होता है 0। सबसे पहले आएगा साइन का मान, दूसरे पे आएगा कॉस का मान, तीसरे पे आएगा टेन का मान। 0 पे होता है 0, 1 और 0। 30 पे होता है 1/2, ये होता है √3/2,
ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, यहाँ पे ये 1, 45 पे इन दोनों का वैल्यू सेम, ये होता है 1/√3, 1 एंड √3, ये होता है यहाँ पे 1/2, 0 एंड इनफाइनाइट। 1/2 जस्ट 1/2, 1/√2, √3/2, यही मान यहाँ पे आ गया, ये मान दोनों का सेम है, यही मान यहाँ पे आ गया। 1/√3 याद रखो, फिर इसका एक मान 1 है, एक मान √3 है। तो 10 का मैंने देख लिया कितना आया, π/3, वो भी कैसा, नेगेटिव। अब मुझे 10 को 10 ही रखना है क्योंकि 10 से 10 कैंसिल होना चाहिए, लेकिन ये माइनस हटाना है। तो अब मुझे पता लगाना पड़ेगा किस कोऑर्डिनेट में 10 नेगेटिव होता है। तो ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ऑल साइन टीचर। तो ऑल यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो 90 में कुछ प्लस कर दो, या 180 में से कुछ माइनस कर दो। 90 में प्लस कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि 10 का क्या बन जाएगा, कॉट। मैंने बताया था 90 में निष्पत्ति चेंज होती है, तो 90 से कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 10, 180 का मतलब होता है पाई, और उसमें से अगर कुछ माइनस कर देंगे, एक्चुअल में हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं 10 180 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, वो भी माइनस। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये माइनस चला गया, कहाँ चला गया, क्योंकि हमने 10 को लिख दिया 10 180 माइनस थीटा, क्योंकि जैसे ही ये 10 π/3 बनेगा माइनस फिर से आ जाएगा। अब ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, तो बाय का मान आ जाएगा हमारे पास, बाय बराबर पाई में से पाई इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2π/। ठीक है, तो कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, इसका मुख्य मान क्या आएगा, इसका मुख्य मान आएगा 2π/3। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन करना है, जो नहीं बनेंगे वो पूछना है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉट को चेंज कर लिया था 10 में, तुझे भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, तुझे भी चेंज करना पड़ेगा। अगर सेक या कॉसेक दिया हुआ है तो उसको चेंज कर लो साइन और कॉस में, फिर सॉल्व कर लो, आसानी है ना। ये ज्ञान में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है इस पर, तुझे ना, मेरे को नहीं लगता कि वो क्वेश्चन निकालते बने, बट कोशिश करो, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोशिश करो। उसके बाद मैं तो को तो बतानी है, तो फिर मैं बताऊंगा, कोशिश करने के बाद ये सारे वैल्यू लिख लेना, जरूरत पड़ेगी।